अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में मुझे जहाँ भी देखा जा रहा है, जहाँ भी सुना जा रहा है, उन सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देख लिया है, ये जो हमारी सीरीज चल रही थी लिटरेचर के ऊपर, उसकी डेफिनेशंस के ऊपर, लिटरेचर वर्सेस सोसाइटी के ऊपर एंड लिटरेचर वर्सेस लाइफ के ऊपर है। ये उसका लास्ट पार्ट है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देख लिया है, आप भी जाके देख सकते हैं। पाक व हिंद के जो आइकॉनिक राइटर्स थे उनके ऊपर हमारी डिस्कशंस हुई, और पाकिस्तान के जो ग्रेट आइकॉनिक और पायनियर्स थे राइटिंग्स में और नॉवेलिस्ट जो थे, प्ले राइटर्स थे, उनके ऊपर भी हमारी डिस्कशन हो गई है। लिटरेचर की डेफिनेशंस के ऊपर भी हो गई है। आज इसका जो लास्ट पार्ट है, इसमें हम डिस्कशन में लेके आएंगे जो मेरा इंग्लिश में लेक्चर होता है उसको लेके आएंगे, जो सोसाइटी के ऊपर होगा, और हमारे चैनल के ऊपर जो आपको मवाद मिलेगा उसके ऊपर डिस्कशन होगी, या जो हमारा जो चैनल है जो आपको क्या क्या इंशाल्लाह फ्यूचर में देगा और आपको मोटिवेट करेगा, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। इसके साथ साथ जो इंग्लिश लिटरेचर जो इंग्लैंड का है या अमेरिका का है, उसके ऊपर जो पायनियर जो उनके आइकॉनिक राइटर्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगी। और आज जो हमारा सेंटेंस होगा हमारे बहादुर स्टूडेंट्स के लिए, वो भी हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून विद मी। आई एम ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बहादुर। वीडियो के इस हिस्से में हम डिस्कशन में ले आते हैं इंग्लिश लिटरेचर को और अमेरिका के दो राइटर्स को, जो कि कौन थे। हम स्टार्ट करते हैं अमेरिका से, और उनके जो ग्रेट आइकॉनिक राइटर्स थे वो थे आर्थर मिलर, जिसने द क्रूसिबल लिखा था। कमाल का ये जो प्ले है, इसमें क्लास है, जैसे विच क्राफ्ट होती है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, कैसे 1652 में कितनी कत्ल गारत हुई थी इस टॉपिक पे ऊपर। और जो हमारी सिल्विया बलात है, उसने भी कमाल की अपनी स्प्रेस्ड फीलिंग्स बयान की थी, और उसकी कमाल की पोइट्री है जिसमें औरत के जो एक दबी हुई जो उसकी इमोशंस होते हैं उसके ऊपर उसने काफ़ी पॉइंट्स लिखी हैं। उसकी खासियत जो थी वो थी उसकी सिमिलीज और मेटाफर्स, जो ख़ास तौर पर बीज के ऊपर थी शायद, लेकिन उसकी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, कोई मर्द नहीं समझ सकता। तो उसके साथ साथ हम डिस्कशन में ले आते हैं इंग्लिश लिटरेचर को, जो उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है इंग्लिश लिटरेचर में वो है शेक्सपियर, जिसको कहा जाता है ये ट्रेजेडी का किंग है। इसने कमाल के जो प्लेस लिखे हैं उसमें सरफरिस्त है आपका हैमलेट, और उसके बाद है ओथेलो, और तीसरे नंबर पे आता है मैकबथ। ये जो उसके प्लेस हैं ये अमर हो गए हैं, ये ट्रेजेडीज हैं मुख्तलिफ स्टोरीज की, और उसके जो बादशाह हैं या उनके जो जनरल्स हैं। और इसने कमाल का ये जो काम किया है ट्रेजेडी के ऊपर, इसलिए इसका नाम दुनिया में रहते दम तक कायम रहेगा। और आज भी इसका जो प्लेस हैं वो पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, और स्टेज पर परफॉर्म भी किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैंटरबरी टेल्स के ऊपर, जो कि कमाल का पोइट कह लें, कमाल का जो राइटर है वो है चौसर। ठीक है, इसने 1500 और 1600 के दरमियान ये जो कैंटरबरी टेल लिखी, इसमें उसने 26 कैरेक्टर्स लिखे जो कि अमर हो गए, यूनिवर्सल हो गए। आज भी ये ऐसे ही कैरेक्टर्स हैं दुनिया में, जबकि आज से 500-600 साल पहले उसने ये वाली कैरेक्टर्स लिखे थे अपने इस पूरे प्रोलॉग में। तो आज भी जब भी हम इन कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं तो हमें फील होता है हमारे इर्द गिर्द भी रीव भी है, मर्चेंट भी है, और भी जो कैरेक्टर्स उसने लिखे वो हमारे साथ चल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टोफर मार्लो की, जो कि कमाल का प्ले राइटर था, और उसने जो डॉक्टर फॉस्टर्स लिख दिया है वो एक ऐसा ज़बरदस्त प्ले है, जब भी आप उसको पढ़ेंगे तो आपके वाकई रियलिटी में 14 तबक रोशन हो जाएंगे, और आपको वो लाइफ के हवाले से एक नया पैटर्न देगा, और उसकी जो फ्री विल चॉइस भी मिलेगी, कैसे वो शैतान को पूरी ज़िंदगी बेच देता है अपने सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, और बाद में तड़प तड़प के मर जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं जॉन कीट्स की, जो कि ग्रेट पोइट है इंग्लिश लिटरेचर का। उसने नेचर को, रोमांस को कमाल की अपनी पोइट्री में उसने शामिल किया है, और ऑन ए ग्रेशन अर्न उसकी कमाल की पोएम है, और ला बेल डैम सेंट मर्सी, व्हेन आई हैव फियर्स, और अनगिनत किस्म की उसकी जो पोएम्स हैं, जिसमें उसने एक जिसको कहते हैं डिस्टर्ब्ड जो फीलिंग्स जो जिस बंदे की होती हैं, जो कि मर रहा होता है। और इसके बाद हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात कर लेते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर लेते हैं, ये भी नेचर के ग्रेट आइकॉनिक पोइट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में। अब हम तज़किरा ज़रूर कर लेते हैं और थॉमस हार्डी के ऊपर भी, जो कि ग्रेट पैसिमिस्टिक अप्रोच रखने वाला नॉवेलिस्ट है। ये भी एक पायनियर है किसका, इंग्लिश लिटरेचर का। Literature has been influenced by the society in different ways as political upheavals,
class differences, economic problems, conditions or situations prevailing one particular idea and industrial revolutions. The writer's main concern is to make corrections of the society by their follies, frivolities, shortcomings, and weaknesses of the people of the society. Literature is not static but dynamic and everlasting for all the ages of life. It changes according to the conditions of the societies, as we can say religiously, politically, and economically as well. Literature has no boundaries, no religion or nationalities, and it has no barriers of different languages of the world, because it is universal for the coming future epochs. वीडियो के इस हिस्से में हम डिस्कशन में ले आते हैं जो डेफिनेशंस रह गई थी हमारी, और जो पोइट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उन्होंने क्या क्या कहा था। फर्स्ट हम लेके आते हैं ग्रेट माइंड्स विद देयर थॉट्स, व्हाट दे राइट ऑन पेपर इज कॉल्ड लिटरेचर. Literature also teaches us, educates us, and inspires us. Literature also has the power to transport us to new world, to make us see things in different angles and new perspectives, to challenge our assumptions. That is called literature. Now we are going to discuss the definitions of literature by John Keats. What he says: literature is the supreme delight of the imagination. The other great poet Robert Frost also mentions that literature is the way of taking life by the throat. In this part of that video, I would like to share all my experience, and I would like to tell you that why I have created that channel. I am so thrilled and excited to share my excitement for literature, because I am a professor of English literature for the last 20 years, and I have read so many iconic writers, playwrights, novelists, poets, and short story writers. Not only our Ba-Adab students will learn a lot by studying all these scholars and great iconic writers, but also I would like to tell you that with the help of my lectures and experience of life, you will learn a lot from my channel as well. Not only in this channel, I will motivate you, inspire you, elevate you, and deliver all my lectures for your paper point of views, but also in my lectures on social issues, I would like to describe my own feelings, emotions, my psychological perceptions or inputs, my analytical approach, and my critical analysis towards my students and my lovely viewers. लेकिन जी मेरे बाद स्टूडेंट्स और हर वो इंसान जो प्यार करता है लिटरेचर को, या जो स्टूडेंट है जो ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहता है, जो इंस्पायर होना चाहता है, जो एजुकेट होना चाहता है, जो एलिवेट होना चाहता है और लाइफ में कुछ करना चाहता है, उसके लिए आज का जो सेंटेंस है वो बड़ा ही कीमती है, जम है और बहुत ही खूबसूरत है। अगर वो इस पर अमल करना स्टार्ट कर दे तो इंशाल्लाह अपनी मेहनत से और अपने पोटेंशियल से ज़रूर कामयाब होगा। लेकिन जो आज का सेंटेंस है वो ये है: अनलॉक योर पोटेंशियल एंड अनलीश योर ग्रेटनेस थ्रू एजुकेशन। इसका मतलब है कि अपने जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतें दी हुई हैं, उसको खोलो और देखो, जानो, अनलीश करो और दोबारा उसको खोलो। किसको जानो, पहचानो, किसको? अपनी ग्रेटनेस को, कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर कितनी सलाहियतें, एबिलिटीज़, कितनी कैपेबिलिटीज़ दी हुई हैं और आप क्या क्या कुछ नहीं कर सकते और कितना क्रिएट कर सकते हो। और ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? आपकी एजुकेशन के ज़रिए, क्योंकि एजुकेशन क्या लाती है? आप में विजडम लाती है, डेवलप करती है आपके माइंड को और आपको तरक्की देती है ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए। Join my family of literature because our family is Ba-Adab for Ba-Adab students. Come with us
Just grow, evolve, and learn together. Join me in this world of books. In this channel, we will have the experience of self discovery, personal growth, and personal improvement. Join my family of Baadab for Baadab students. तो ये थी आज की हमारे वीडियो हमारे बादब स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने देखा लिटरेचर को, उसकी डेफिनेशंस को। हमारी 4 वीडियोस हैं ये, लिटरेचर के ऊपर, डेफिनेशंस के ऊपर, लिटरेचर वर्सेस सोसाइटी के ऊपर और लिटरेचर वर्सेस लाइफ के ऊपर, जिसमें हमने अहाता करने की कोशिश की है लिटरेचर को और उसकी जो भी राइटर्स हैं, प्ले राइटर्स हैं और नॉवलिस्ट हैं, पोइट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाको हिंद के भी जो भी हमारे ग्रेट आइकॉनिक राइटर्स हैं और इंग्लिश लिटरेचर के भी। तो इसमें हमने ये भी देख लिया है कि जो भी हमारे जो इंग्लिश के या ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो ग्रेट आइकॉनिक राइटर्स हैं, उन्हें अपने अपने जगह पे रख पे कितना खूबसूरत काम किया है और उन्होंने अपना नाम पैदा किया है। तो ये था हमारे आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे जो आइकॉनिक शेक्सपियर की लाइंस हैं, टू बी और नॉट टू बी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बादब। अल्लाह हाफिज।